स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे 5G एयर फाइबर जो बहुत सारी कंपनी लॉन्च कर रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो है क्या? बात है कि हर कोई फाइबर नहीं ले सकता और इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा कारण है कि अवेलेबल ही नहीं है आपके एरिया में और ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ़ छोटे जगह पे होता है या रिमोट एरिया में होता है। कई बार बड़े शहर में, बैंगलोर में, दिल्ली में कई सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे फाइबर नहीं जंप कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर फाइबर है ही नहीं। कई जगह पे वो अनरीचेबल हो सकता है कि सर आपके बिल्डिंग में वो कॉलोनी में लाने नहीं दे रहा है। ये सब होता है, hodgepodge होता है। और दूसरी बात मेस हो सकता है, आप रेंटेड जगह में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, ये सब जगह पे रह रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो कचरा फैलाता है यानी कि तार लाना, उसका बॉक्स लगाना, उसके बाद राउटर लगाना, ये आपको सूट ना करे। तो वैलिड रीज़न हो सकता है कि आप फाइबर ना ले पाएँ या नहीं चाहते हों। तो हिसाब ये रहा कि सेल क्या किया गया था पब्लिक को सेल किया गया था कि 5G मोबाइल नेटवर्क जो है, वो मोबाइल नेटवर्क फाइबर लाइक देगा। यानी कि ये हमेशा से था कि ब्रॉडबैंड आपका मोबाइल से तेज़ चलता रहता था। ये हमेशा था लेकिन 2G आया, 3G आया, 4G आया, 4G से जब 5G गया, 5G में था कि अब ये ब्रॉडबैंड ले आए हैं मोबाइल फ़ोन पे और उसमें आपको वही स्पीड और लो लेटेंसी दोनों मिलेगा। मतलब कि आपका ऑलमोस्ट पूरा काम आप मोबाइल नेटवर्क पे कर सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि जब अगर ऐसा हो सकता है, तो सीधे होम ब्रॉडबैंड क्यों नहीं करते? अभी होम में ढंग से अगर आपको कुछ चाहिए, तो आपका यही ऑप्शन था, फाइबर लगाइए, कोएक्स लगाइए, उसके घर में राउटर लगाइए। और फाइबर ही क्यों? क्योंकि फाइबर ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का बैकबोन है, पूरी दुनिया फाइबर पे ही चलती है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको फाइबर में ही मिलेगा। तो रहा बात कि अगर फाइबर लाइक आपको 5G से मिल रहा है, तो घर में ये जो लोग नहीं कर सकते, वो लोग एयर फाइबर में आ जाते हैं। तो आइडिया वही है कि जब 5G उतना अच्छा है, तो उसी से ब्रॉडबैंड होम ब्रॉडबैंड क्यों नहीं दें? तो बात करते हैं इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मोबाइल में अगर आपका लेते हैं कोई भी मोबाइल जैसे आप लीजिए तो उसमें इस तरह के एंटीना लगाए जाते हैं। ये क्वालकॉम का मैंने ब्रोशर दिया हूँ, बहुत सारी और ब्रांड का भी और उसका आप देखेंगे उसमें एंटीना में ये स्फीयर्स बनते हैं। ये बात सही है कि जो मिलीमीटर वेव्स है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। इसीलिए बहुत छोटा एंटीना बनता है। प्रॉब्लम ये है कि एक एंटीना से कुछ नहीं होने वाला, आपको कई सारे एंटीना चाहिए होते हैं। तो मतलब बड़ा एंटीना की जगह पे कई जगह कई सारे छोटे एंटीना चाहिए। तो जैसे इस नॉर्मल मोबाइल फ़ोन में ही देख लीजिए कि 4-5 ठो दिए रहते हैं कम से कम करके। तो हिसाब यही समझिए कि अगर मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप 5G बनाओ, लेकिन आपको साइज़ का टेंशन नहीं है और आपको पावर का टेंशन नहीं है, यानी कि बैटरी से चल रहे हैं, साइज़ इतना लिमिटेड होना चाहिए, वो सब का लिमिट हट जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा एसेट है। किसी भी इंजीनियर के पास जाके बोलो ये साइज़ और वेट का कोई टेंशन नहीं है, बम-बम चीज़ बन जाएगा। तो वही समझिए कि मोबाइल फ़ोन में क्या ऐसा लिमिटेशन है कि वो मोबाइल है, सबसे बड़ा बात वही है कि वो आपके हाथ में अटना चाहिए, आपके पॉकेट में घुसना चाहिए। मतलब आप थोड़े इतना बड़ा-सा बना दोगे, बहुत बढ़िया परफ़ॉर्मेंस देगा, बहुत बढ़िया बैटरी लाइफ़ देगा, कोई कैरी ही नहीं कर पाएगा तो? तो लॉजिक वही रहता है कि मोबाइल में लिमिटेशन है, टेक्नोलॉजी पूरा पर नहीं फैला पा रहा है क्योंकि बोल रहे हैं ना, इतनी सुन जगह में उसको दिया जा रहा है कि भैया आप इसको देखिए इतना था, इसको और छोटा किया है और ये तो मतलब 1-2 साल पुराना है, आप तो और छोटा कर दिए हैं। तो हिसाब वही रहता है कि मोबाइल में कहने को 5G है लेकिन वो उसका पूरा पंख नहीं निकल रहा है। तो ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि अगर आप स्टैटिक रिसीवर देते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है ना, इसमें ये जो एंटीनाज़ हैं ये बीम फॉर्मिंग करते हैं। यानी कि वो एम करते हैं, जो इसका लोब आप देख रहे हो ना, वो लोब फ़ोकस किया जाता है। तो आप जब भी मूव कर रहे हो, चल रहे हो, हिल-डुल रहे हो, वो लोब का कैलकुलेशन एंटीना मतलब यानी कि जो सेल टावर है वो और आपका फ़ोन दोनों कर रहा है ताकि वो एक-दूसरे के साथ मैच रह सके। अगर आप उसको एक स्टैटिक कर दो, सर यहाँ रख दिए हैं, यानी कैलकुलेशन लोड जो फेज़ शिफ्ट बीम फॉर्मिंग के लिए होता है, वो कम हो जाता है, फचांग कम हो जाता है और एक बार अगर लिंक अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया और उसको कॉन्स्टेंटली रीएडजस्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो ड्रॉप्ड पैकेट्स कम हो जाते हैं। यानी कि सेम टेक्नोलॉजी सेम हो, आपका सेम सब चीज़ हो, लेकिन उसका स्पीड और रिलायबिलिटी बेहतर हो जाएगा अगर आप उसे हिलाना-डुलाना बंद कर दें। भैया यहाँ रख दिए, काम खत्म। तो ये फिज़िक्स लेवल पे हो रहा है, इसका आप कोई बायपास नहीं कर सकते। फिर ये है कि वाई-फाई अगर घर के लिए ग्रेट है, जो कि है, मतलब आप घर में वाई-फाई लगाओ, जैसे मेरे घर में 2 राउटर है, एक तो जियो का राउटर ग्राउंड फ्लोर में, ऊपर वाले में एक सिंपल सा राउटर है एज़ अ रिपीटर। तो वाई-फाई घर के लिए ग्रेट है, ऑफ़िस यूज़ के लिए है, तो 5G को बैक हॉल कर देते हैं, यानी कि आपका मतलब मोबाइल फ़ोन वाला जो आर्किटेक्चर है, उसे बैक हॉल के लिए कर दो कि भैया टावर से तुम बात करो और वाई-फाई से कस्टमर से बात करो। तो 5G बैक हॉल, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, 5G बैक हॉल बहुत पहले से आ रहा है। 5G मोबाइल फ़ोन से पहले बहुत जगह पे मोबाइल टावर्स ऐसे जगह रहते थे जहाँ फाइबर नहीं बिछा सकते थे। तो कई बार वो लोग 5G वो ये बैक हॉल यूज़ करते थे। ये समझिए उसी का कस्टमर वर्ज़न है और वाई-फाई फ्रंट एंड में रहेगा। बैक एंड में आपका 5G है और फ्रंट एंड में आपका वाई-फाई है।
और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा लो कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये बात सही है कि मोबाइल टावर तक तो फाइबर आना ही है। आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब वहाँ से अब जो फाइबर निकाल रहे हैं, उसपे खर्चा लगता है, पोल डालने का खर्चा लगता है, फाइबर फिज़िकली महँगा होता है। ट्रेन्ड स्टाफ जो होते हैं, जो लास्ट माइल में जियो को इतना दिक्कत हो रहा था, वो बहुत पैसा खाता है। तो रहा बात कि अगर उसकी जगह पे आप ये 5G बैकहॉल का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आपका कैपिटल कॉस्ट कम हो जाता है, यानी कंपनी का पैसा कम हो जाता है। तो बात है, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी अगर कोई भी खर्च कर रही है, वो आपसे ही पैसा लेगी, सीधे से नहीं, टेढ़ा से नहीं, बहुत लंबे टाइम में लेगी, लेकिन लेगी आपसे ही। तो अगर कोई चीज़ सस्ते में हो रहा है, तो ही आपको सस्ता में मिल सकता है। और ये एग्जांपल है स्टारलिंक का, उसमें भी वही फ्रीक्वेंसी है, 5G के आसपास का ही फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा एंटीना, ये एक छोटा सा सेक्शन है, इतना बड़ा सा वो डिश दिया है, तब जाके वो सैटेलाइट से बात कर रहा है, तब जाके वो हाई स्पीड मेंटेन कर पाता है। सेम आपको मैं यही मोबाइल का मतलब यही एग्जैक्ट यही एंटीना दे दूँ, बस बोल दूँ कि भैया जितना पीस लगाना लगा दो, 10 पीस लगा दो, आपका बम बम कवरेज हो जाएगा। सेम चीज़, और वही कर दो कि बैटरी का लिमिट होता है, राइट। मैं बोलता हूँ कि सर अडाप्टर से लगा हुआ है 24/7, टेंशन मत लो, पावर जितना खाना खाओ, 1 वाट खाना है, 2 वाट खाना है, 3 वाट खाना है, खाओ, धड़-धड़ा के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो होता है ना कि 5G बहुत अनस्टेबल है, बहुत आसानी से ब्लॉक हो जाता है। आप सारा एंटीना लगाओ, सबको पावर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही समझिए कि अगर लॉजिक है इसमें कि अगर मैं 5G आपको फ़ोन में दे रहा हूँ वर्सेस 5G आपका एक बेस स्टेशन में, बेस स्टेशन जेनुइनली धो देगा आपके मोबाइल फ़ोन को। तो मोबाइल फ़ोन का साइज़ का लिमिटेशन है, तो उसमें कई सारे एंटीना लग सकते हैं, प्लस मोबाइल फ़ोन बैटरी से चलता है, तो उसका पावर कंज़म्पशन भी बहुत कम रखना रहता है, उसमें आपका एडाप्टर से चलता रहेगा, पावर का भी टेंशन नहीं है। और चूँकि वो फिज़िकली स्टैटिक रहेगा, जो टावर से सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी बम-बम रहेगा। 3 चीज़ मिला के आपको बहुत अच्छा सर्विस मिल सकता है, सेम नेटवर्क पे। तो यही है लॉजिक कोर लेवल पे। तो अब बात करते हैं टूल्स जो इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो इंडिया में एयरटेल ने उतारा है, जो सबसे पहले आ गया मार्केट में, एक्सट्रीम करके एयर फाइबर। ये एयरटेल का बनाया हुआ है। तो इसका है कि ये लोग एक इस तरह का बॉक्स दे रहे हैं, काम खत्म, काम खत्म, बॉक्स खरीदिए, खुश रहिए, काम खत्म, दी एंड हो गया। तो और ये मुझे लिटरली लग रहा है कि एयरटेल रश किया है इसको। ये किसी होगा, कोई ना कोई इंजीनियर बैठ के खोल के दिखा देगा कि एक्चुअली किस ब्रांड का बनाया हुआ है। ओईएम्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये सब एयरटेल खुद बनाता है। एयरटेल जाएगा किसी कंपनी को, बल्क ऑर्डर प्लेस करके वो दे देगा, क्योंकि इसमें वैन पोर्ट है, और वैन पोर्ट और सिम पोर्ट दोनों एक साथ क्यों हैं? तो मुझे वही समझ में आया कि इस तरह के डिवाइस यूज़ होते हैं बहुत जगह पे, जहाँ पे आप वैन पे चल रहे हो, लेकिन 5G बैकहॉल जो है आपका, ये फेल सेफ होता है, यानी कि आपका ईथरनेट लिंक जो आ रहा है वो फेल हो गया, तो वो 5G पे स्विच ओवर कर देगा। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में या ऑफिस में कई बार लोग पे करते हैं एक्स्ट्रा, ताकि कुछ भी होने पे एक लिंक फेल हो तो सीधा बंद नहीं हो जाए। तो इनके पास पोर्टेबल बेस स्टेशन मिल रहा है और नीचे से सिम डाल रहे हैं। मैं आराम से उम्मीद कर रहा हूँ, ये अगर काफ़ी बिकने लगा, धीरे-धीरे इसको रीडिज़ाइन कर देंगे, वो सिम वाला सिस्टम हटा देंगे। क्योंकि अगर इसमें सिम लगता है, कोई ना कोई अगर बैठ के इसका फर्मवेयर क्रैक कर दिया, तो होगा भैया ये आराम से खरीद लो, और इसका दाम बहुत कम है। इसका एक्चुअल हार्डवेयर का दाम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एयरटेल सब्सिडाइज़ कर रहा है कि आप खरीदिए और आप सालों तक मेरे साथ एडिक्ट हो जाइए, तो हमें प्रॉफिट होगा। मतलब अगर इसको लेके कोई हैक करके अपना यूज़ करने लगा, क्योंकि वाई-फाई 6 राउटर्स बहुत महँगे होते हैं। ये वाई-फाई 6 है, प्लस अच्छा खासा सब चीज़ दे रहे हैं, प्लस 5G मॉडेम भी दे रहे हैं। तो मतलब चांसेस वही है कि इसीलिए इसको हम बहुत श्योर हैं कि आराम से 1 से 2 साल के अंदर इसमें eSIM आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल ऑप्शन जो एयरटेल अभी दे रहा है, और खरीदने का आप इसको मुंबई और दिल्ली में खरीद सकते हैं, और किसी और जगह पे भी ट्राई कर सकते हैं। कई जगह पे चल जाता है, जहाँ पे 5G है, चल जाता है। उतना बढ़िया नहीं चलता, लेकिन चल ज़रूर जाता है। फिर हो गया जियो एयर फाइबर। जियो एयर फाइबर हल्ला वही किए थे कि यही डिज़ाइन देंगे आपका, कि मतलब एक बेस स्टेशन ने काम खत्म, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने चेंज किया है कि अब ऐसा आपका छत पे लगाया जाएगा एक बड़ा सा रिसीवर। जो लोग ये किए होंगे, तिकोना इंटरनेट इस्तेमाल किए होंगे, उनको पता होगा ऐसा किया जाता था। मेरे पे उन्होंने कोर्ट केस किया है। तो अभी का केस, किसका बात करूँ, बैंगलोर में थे, सब लोग से पूछिए, जो लोग तिकोना लेते हैं वो डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, और फिर आप पे केस कर देते हैं, पैसा फिर रैंडमली कलेक्ट करते हैं। तो ये एंटीना आपको वैसा छत पे लगाया जाएगा, बेस्ट लोकेशन पे लगाया जाएगा, और बेस्ट एंगल पे रखा जाएगा कि भैया वहाँ मोबाइल टावर एकदम वहीं देख रहे हैं, ठीक है। इससे आएगा ये आपका इस पे स्प्लिटर में। स्प्लिटर जो है, जियो ऐसा सोच समझ के बना रहा है कि ये जो रिसीवर एंटीना है ये बहुत पावरफुल है, तो इससे एक कस्टमर को देना मतलब इकोनॉमिकल उतना नहीं होगा, क्योंकि बोल रही है सबका दाम, जैसे इसका दाम और इसका दाम सब्सिडाइज है जियो की तरफ से। तो जियो ने स्प्लिटर में लॉजिक लगाया ना कि हमें 7 कस्टमर को जोड़ सकता हूँ। तो यानी कि आप एक बिल्डिंग में जियो फाइबर का आपने ये ले लिया, जियो एयर फाइबर लगवाया, आपका छत पे ये लग गया, आपका ये लग गया। अब कोई दूसरा कस्टमर आता है, बोलता है जियो के पास कि सर मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में आप थे, सेकंड फ्लोर में कोई बोलता है यार मेरे को भी चाहिए, और कंपनी फ़ोन करती है, बोले अरे सर आपके लगा हुआ है, वो सीधे इस पर प्लग लगा देगा और उसका काम हो जाएगा। बोलेंगे तो बिजली तो बिल कौन भरेगा? बात है दोनों का राउटर से वो बिजली कनेक्टेड रहता है, जो यूज़ कर रहे हैं उसका से वो पावर खाएगा। आप बंद कर देते हो, वो बंद कर देता है, ये बंद हो जाएगा। आप बंद कर देते हो, वो यूज़ करता है, उसका बिल जाएगा।
तो शेयरिंग करके दिया गया। तो आपको एक रूफ टॉप यूनिट जो ये लगाएंगे, स्प्लिटर ये जो लगाया जाएगा, और फिर राउटर जो आपके रूम में लगाया जाएगा। और यही समझिए कि अब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये अभी बहुत अर्ली है। जैसे आप लोग को याद होगा जियो का जब फाइबर राउटर शुरू हुआ था तो कितनी बार डिज़ाइन चेंजेस से गया। मतलब डिज़ाइन चेंज इतना हुआ कि जब मैं लिया था अराउंड 2 या 3 साल पहले, तो उस टाइम मतलब एक तो मतलब मेरे एक रिलेटिव को पहले मिल गया जियो फाइबर। तो उनको मिला था जिसमें वो 10 एमबीपीएस वाला ईथरनेट था, स्विच जो था वो 10 एमबीपीएस वाला था। मैंने जब लिया सेम जियो फाइबर, सेम स्टेट, सेम सिटी, सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम जगह पे, वहाँ पे अब हमको बेटर मिल गया। अब मेरे से भी बेटर बड़ा बड़ा जो जियो बॉक्स आ रहा है वो लोगों को मिल रहा है। तो समझिए बहुत रिफ्रेश था। मैं एकदम श्योर कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, ज़रूरी नहीं है ये रहेगा एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं है। कंपनी देख सकती है कि यार इसका उतना फ़ायदा हो रहा है तो छोड़ देंगे, नहीं हो रहा होगा तो बदल सकते हैं। तो समझिए, तो अब रहा बात कि दोनों को कंपेयर करते हैं इसमें से कौन सा बेटर है। अगर मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये डिटेल के बिना ये डिटेल हमें नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर ये डिटेल आप कांस्टेंट मानते हैं कि एयरटेल में भी वही है, जियो में भी वही है, कि सिग्नल स्ट्रेंथ दोनों में सेम है, मतलब आपका घर और ये जो मोबाइल टावर है दोनों की दूरी मान लीजिए 500 मीटर है, और उससे कितना एनर्जी निकल रहा है वो फिक्स है, कितना उस पर लोडिंग है सब चीज़ फिक्स है, सब चीज़ दोनों का सेम कर देते हैं, तो जियो वाला ज़्यादा बेटर होगा। और खासतौर पे बैड वेदर में, क्योंकि 5G बहुत अच्छी बात है, आप एंटीना खूब लगा दे रहे हो, खूब अच्छा से बीम फॉर्मिंग कर रहे हो, लेकिन अभी भी अगर आप उसे ज़बरदस्ती का दीवार से गुजरवा रहे हो तो उसकी बैंड बजेगी। वहीं दीवार हटा दो, आसमान पे आ जाओ, तो बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करेगा। तो ये अच्छे से बुरे मौसम में भी और अच्छा से आपको कम्युनिकेशन दे देना चाहिए। और अगर आपका ऐसे जगह पे जहाँ पे आप हुआ ये नहीं करना चाहते, खासतौर पर रेंटेड जगह पे, तो एयरटेल ये दे देगा आपको, हैसल फ्री दे देगा, क्योंकि एयरटेल वाले में एटलीस्ट ये है कि आप कहीं पे भी लगा लो। एयरटेल वाले में भी होगा कि आप छत पे लगा देते हो तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इसको परमानेंट इंस्टॉलेशन चाहिए, ये रूम के अंदर काम करेगा आपका। मतलब एयरटेल एक ऐप देता है जिससे आप मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो कि कहाँ पे मतलब 5G का बेस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा। पूरे घर में नहीं रहता, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। एंटीना इसका बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू आपका मोबाइल फ़ोन, लेकिन इतना नहीं है कि दीवार के आर पार चल जाए। इसीलिए हमको जियो स्टार्ट यही कर रहा था, लेकिन एंड में यही चले गए होंगे। और इसका दूसरा कारण भी हो सकता है कि उनका मोबाइल टावर उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होगा जितना सोच रहे होंगे। और मे बी हो सकता है एयरटेल जो कि बाद में कूदा है 5G में, तो मे बी वो ज़्यादा बेटर मतलब जो बेस स्टेशन है उनका बेटर बेस स्टेशन है, वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर दे रहा है। तो बोल रहे हैं यार हमारा इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि जियो अनाउंस यही डिज़ाइन किया था, लेकिन फिर ये बाद में डिलीवरी करने लगे। लेकिन इसका फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ नुकसान ही है, इसमें फ़ायदा है। तो ये 2000 अभी इंडियन ऑडियंस के हाथ में आ रहा है। बड़े बड़े सारे शहर में आप घुमा फिरा के पहुंच सकते हो। दिल्ली में तो हर चीज़ मिलेगा, मुंबई में दोनों मिलेगा, और जियो बाकी सारे बड़े शहर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, बैंडविड्थ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दुनिया में अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं है, यानी कि पूरा दुनिया का इंटरनेट सिर्फ इसी से चलता है, अंडर सी फाइबर केबल से। ठीक है। तो इसका कैपेसिटी कितना है, यही लिमिटिंग फैक्टर है कि मतलब गूगल में कितना डेटा जा रहा है, किधर से जा रहा है, वो फाइबर से जा रहा है। सारा फाइबर का एक लिमिट होता है। आप कह सकते हो कि फाइबर में बहुत सारे चैनल डाल सकते हैं, उसका भी लिमिट है, सिर्फ 40 चैनल डाल सकते हैं। और अंडर सी फाइबर केबल जो डाले जाते हैं उसमें हर 100 किलोमीटर पे एक रिपीटर रहता है। आप मतलब वो चैनल नहीं डाल सकते जो रिपीटर बूस्ट नहीं कर सके, पहुंचेगा ही नहीं दूसरे साइड। तो एक लिमिट है, मतलब रियलिस्टिकली रियल वर्ल्ड में एक लिमिट है कि कितना आप मतलब गीगाबाइट्स पर सेकंड अंडर सी फाइबर केबल जो बिछा हुआ है उसमें भेज सकते हैं। तो ये हमारा एक टोटल कैपेसिटी बनता है। हर देश के पास एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे इंडिया में है VSNL, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसका काम होता है कि जो अंडर सी फाइबर आ रहा है उसको लेके बेचना, कि भैया वो खरीदते हैं फिर वो बाकी सारे कंपनी को देते हैं, चाहे वो BSNL हो, जियो हो, ये सब हो। आप कुछ कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे कि जियो अपना बिछा दिया है अंडर सी फाइबर केबल, तो उनके पास पाइप बहुत बड़ा है, लेकिन उसका भी लिमिट है। अनलिमिटेड नहीं होता है कि आप अंडर सी फाइबर तक पहुंच गए कोई टेंशन नहीं, लिमिटेड है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है ओवरसेल, यानी कि जो आप सिम का क्या मतलब सब्सक्राइबर हैं आप उसके, तो वो ओवरसेल करती है। यानी कि कंपनी क्या कर रहा है, आपका अंडर सी फाइबर लिया, ठीक है, वो फाइबर आएगा उसके मान लीजिए स्टेट में, स्टेट से डिस्ट्रीब्यूट किया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से एक्सचेंज से डिस्ट्रीब्यूट किया, वो आपका मोबाइल टावर पे आ गया। अब रहा बात कि वो मोबाइल टावर में फाइबर इतनी बार स्प्लिट हुआ है, तो हर बार जितना फाइबर स्प्लिट कर रहे हो उसकी कैपेसिटी घटते जा रही है। ऑब्वियसली आप 1 टेराबाइट पर सेकंड का कैपेसिटी एक मोबाइल टावर में नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे, 1 टेराबाइट आया, उसको लिए फिर आप ऐसा कर दोगे ना 100 करके 10 टावर में बेच दो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ऐसे ही चलता है सारा नेटवर्क। तो अब जो सेल कर रहे हैं कि हम आपको सेल कर रहे हैं, उस टाइम ये ओवर सेल कर देते हैं, यानी कि इनका कैपेसिटी है मान लीजिए 1 टेराबाइट पर सेकंड का एक एरिया में, मुंबई में मान लीजिए, तो ये सेल कर देंगे 2 टेराबाइट पर सेकंड।
कि अगर हमारा सारे कस्टमर एक समय पे यूज़ करने आए, तो इनको 2 चाहिए, उतना तो है ही नहीं इनके पास। इसी को कहते हैं ओवर सेलिंग। हर मोबाइल कंपनी, हर नेटवर्क प्रोवाइडर जनरली यही करता है, ओवर सेलिंग। तो अगर ऐसा होता है कि किसी भी कारण से, जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि मैच के टाइम में हो जाए, बहुत बार होता है कि एकाएक सारा सिस्टम क्यों स्लैग कर जाता है? क्योंकि सारे कस्टमर्स एक साथ अगर यूज़ करने लगे, ये क्रैश कर देगा सिस्टम को। एग्जैक्टली जैसे बैंकिंग में होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं बैंक रन। बैंक के पास आप पैसा डालते हो, बैंक तुरंत उसे इन्वेस्ट कर देता है। बैंक के पास उतना पैसा नहीं है कि अगर सबके सब विड्रॉल करने आए तो बैंक बचेगा, बैंक खत्म हो जाएगा। विड्रॉल नहीं कर सकते सबके सब, उसी को हम लोग बैंक रन कहते हैं। सेम मोबाइल नेटवर्क्स में भी वही होता है कि कंपनी, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वो हुलुलुलु हो, चाहे जिंगलला हो, सब सेल ओवर करती है कि सर हमारे पास 500 टेराबाइट्स पर सेकंड का मैं सेल कर रहा हूँ, और सर आपका एक्चुअल फाइबर फिजिकल, जो मतलब फिजिकल लिंक है, वो सर 250 भी नहीं है। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता, आधा नहीं बेचते, वो 4 या 8 गुना ज़्यादा बेचते हैं। तो उससे वही दिक्कत होता है कि ये एक फिजिकल लिमिट है। तो फिर रहा बात मोबाइल टावर ना, इसमें सबसे बुरा आता है कि मोबाइल टावर में जो फाइबर्स डाले जाते हैं, जो आपका है बेस स्टेशन ओएनटी में गया, ओएनटी से ऊपर चला गया आपका टावर में, उसमें बनाया जाता है सब्सक्राइबर कि भैया हम 500 सब्सक्राइबर को कंटिन्यूसली बैलेंस कर लेंगे, बम बम। बराबर बात है कि कंपनी जब देखती है कि 500 से 600 हो रहा है, कंपनी नया टावर नहीं लगाती, जो मोबाइल यूनिट है वो नया नहीं लगाती है। कंपनी बोलती है वो हैंडल कर लेगा। क्या वो हैंडल कर लेगा? हाँ कर लेगा। उसे बनाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेशन हैंडल कर सकता है। साइड इफेक्ट, स्पीड की वाट लग जाती है, स्पीड खत्म हो जाता है आपका। जो अगर वो मतलब टावर है, तो टावर का ऐसा होना चाहिए कि उसमें 400 लोग हों। अब टावर पे आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली वो 1000 है, तो आपका काम होना चाहिए सर एक तो दूसरा लगा दो। वो कंपनीज लगाती ही नहीं है, इसीलिए 4G में भी हम लोग को ढंग का स्पीड नहीं मिलता। जैसे जैसे नया नेटवर्क आता है, क्या स्पीड है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम है। फिर कंपनी और सेल और सेल और सेल और सेल सेल करते 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 आ रही थी। फिर बोले भैया एक टाइम होता था 4G का हमको टेंशन नहीं रहता था, अब टाइम हो गया कि 4G चल नहीं रहा है ठीक से। क्यों? क्योंकि सारे वो जो टावर है, वो टावर उन्होंने बढ़ाया नहीं है। देखिए डे 1 में जो टावर था, उसमें मान लीजिए 5 डिश थे, 5 डायरेक्शन में लगे हुए, वो 5 के 5 ही रह जाएंगे, जबकि उसका डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए। सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते रहना है, वो नहीं बढ़ता है। इसी को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो रहा बात सिस्टम चलता कैसा है, सिस्टम में डायनामिक मैनेजमेंट रहता है। यानी कि जियो फाइबर का भी आप बात कर लो, उसमें भी जैसे अगर जियो सेल कर रहा है सबको, और मान लीजिए मैं 300 Mbps कनेक्शन लिया और मेरे पूरे मोहल्ला में सब लोग 300 Mbps कनेक्शन ले लेते हैं, सब के सब अगर एक साथ यूज़ करने बैठे, किसी को 300 नहीं मिलने वाला। क्योंकि उस टाइम अगर सबके सब कंटिन्यूसली यूज़ करने लगे, सैचुरेट हो जाएगा कनेक्शन। तो इसको मैनेज किया जाता है सॉफ्टवेयर में, कि मतलब जो आपके राउटर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर, वो सब पैकेट डिवाइड करते चला जाता है कि भैया तुम थोड़ा ज़्यादा मांग रहे हो, थोड़ा सा हमको कम कर देते हैं। ये सब करके करते हैं। मोबाइल टावर इसमें सबसे बुरा है, क्योंकि कंपनी कभी उसको स्केल नहीं करती है कि सर हमने डाल दिया था 1990 में ये टावर ना, बस इसी में चलना है सर आपको। वो कभी बढ़ाती नहीं है, और इसका वही दिक्कत आता है। तो जो इंटरप्राइज कनेक्शंस होते हैं, जिससे आपका बैंक चलता है, एटीएम्स चलते हैं, जो इंटरप्राइज बम बम पैसा लगता है, उसमें वो अलग रहता है। उसमें दिया जाता है कि सर हम आपको बोल रहे हैं इतना, तो इतना दे रहे हैं, इसीलिए उसका दाम पागल जैसा ज़्यादा होता है। आप सोचोगे ना सर, इंटरप्राइज कनेक्शन वही स्पीड, वही लेटेंसी दे रहा है जो आपका उसमें मिल रहा है आपको, मतलब बाकी कमर्शियल में मिल रहा है, नेट नॉर्मल कंज्यूमर एंड में मिल रहा है। लेकिन उसमें वो रहता है कि उतना लाइन उसके लिए आइसोलेट कर देते हैं कि सर ये आपको पाइप हम दे दे रहे हैं, आप सुबह यूज़ करो, खाली रखो, जो आपका है करना है करो, लेकिन आप अगर कैसे भी रिक्वेस्ट मारेंगे, हम बाकी सारे कस्टमर को हटा देंगे लिंक से, लेकिन आपका टिंक नहीं हटेगा। इंटरप्राइज कनेक्शन इसीलिए इतना महंगा होता है। तो वही समझिए, तो 24/7 लिंक प्रायोरिटी आपको चाहिए, मतलब आप बिजनेस चला रहे हो, तो इंटरप्राइज कनेक्शन लोग इसीलिए लेते हैं। और फाइबर टू द होम का अलॉटमेंट बेटर होता है मोबाइल टावर के कंपेयर में। फाइबर टू द होम सबसे बेटर रहता है, क्योंकि आप कहोगे ना यहीं तो फाइबर आ रहा है, यहाँ से बांटते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड है ना, और पैकेट ड्रॉप्स का इशू नहीं है ना, प्लस मोबाइल नेटवर्क का, वेदर का, कोई सबका कोई इशू नहीं है ना, इसलिए अलॉटमेंट ज़्यादा बेटर होता है फाइबर का। और मतलब 5G जब आया तो आजकल ये इसकी ज़रूरत पड़ने लगी है बहुत जगह पे, जैसे स्टेडियम हो रहा है, और आप स्टेडियम में 90% टाइम कुछ नहीं रहता है, तो फालतू का आप क्यों वहाँ पे टावर बिछाओगे। लेकिन जिस टाइम मान लीजिए कोई गेम है, आपको पता है कि सब लोग आने वाले हैं, ये गेम होने वाला है, तो उस टाइम ऐसे स्टेडियम के 4-5 साइड में लगा दिया जाएगा ये टावर, मतलब इसको फाइबर से कनेक्ट करके, या ये किसी दूसरे मोबाइल वायरलेस नेटवर्क से बैकहॉल बनाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस सबको काव कहा जाता है, सेल ऑन व्हील्स। तो यही बैंडविड्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि कहने को कंपनी कह दी कि ना मैं आपको वायरलेस पे 500 Mbps दे रहा हूँ, रूल नहीं है। एटलीस्ट अगर ये फाइबर लेते हैं तो बाय लॉ आप उस पर लड़ाई कर सकते हैं, इसीलिए फाइबर का अलॉटमेंट हमेशा बेटर रहता है, और दाम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। 5G मोबाइल में देखिए कितना कम दाम में देते हैं, लेकिन वही है, उनको पता है कि उतना स्पीड आपको नहीं मिलने वाला। आप खाली जगह पे हो, बहुत सारे कस्टमर नहीं है, खुश रहिए। जहाँ कस्टमर बढ़ने लगे और सारे कस्टमर एक साथ यूज़ किए, लेकिन जी फाइबर कनेक्शन जब आप दे रहे हो, फिजिकल कनेक्शन दे रहे हो, ब्रॉडबैंड होम दे रहे हो, तो उसमें कंज्यूमर राइट्स आ जाता है कि सर यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि नेटवर्क सैचुरेट हो रहा है, तो वहाँ पे उसको अलॉटमेंट बेटर दी जाती है।
इसीलिए अगर आपको कुछ करना है, सीरियसली करना है, शांति से फाइबर लीजिए, हुलुलुलु के पीछे नहीं भागिए। तो इसको वही समझते हैं फाइबर के कंपेयर में। तो मैं एकदम क्लियर कर देना, मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा ये सब पे एकदम मत जाइए, ये हाइप है, फाइबर नहीं है। फाइबर आप नहीं ले सकते, जैसे बोल रहे हो ना, आप कॉलेज में रह रहे हैं, कॉलेज ड्रॉप में, हॉस्टल में, ये सब जगह आप फाइबर नहीं ले सकते, कोई बात नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी चॉइस है कि मैं फाइबर ले सकता हूँ, फाइबर ही लीजिए हमेशा। जैसे कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो मैंने वीडियो पहले भी बना दिया था, कि ये आपका लेज़र ओवर द एयर, ओपन स्पेस, फ्री स्पेस लेज़र का इस्तेमाल करके वो फाइबर जैसा कनेक्शन देगा। क्या वो काम करता है? करता है। हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स पर सेकंड। बहुत सारे मोबाइल टावर पहले रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते थे, आजकल ये करते हैं। तो क्या ये फाइबर जितना रिलायबल है? नहीं। कोहरा हुआ, इसका कैपेसिटी कम हो जाता है। धूल गर्दा खूब हुआ, आग उग लग गया अगल बगल में, इसका कैपेसिटी कम हो जाता है। तो समझना बहुत जरूरी है कि हाइप के पीछे मत चले जाइए। सेम वायरलेस में भी होगा कि 5G है, डे वन में आपने लिया, सबको आपने यूट्यूब में दिखा दिया, अरे देखो सर 500 Mbps मिल रहा है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, उसका सर आजकल स्पीड नहीं आ रहा है। और कस्टमर्स है, सर एक जमाना था जब स्पीड मिलता था। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइबर में हैसल है। मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, मैं जानता हूँ ना, मैंने फाइबर लिया, बहुत साल पहले लिया था, बहुत रुलाया है, मतलब लगवाने में कि हाँ भैया ये लगवाइए, बहुत फंचांग हुआ है। लेकिन जितना भी फंचांग हो, आपको एक दिन छुट्टी भी लेना पड़ जाए ऑफिस से, वो सारा भूल जाइएगा जब आपको स्पीड और स्टेबिलिटी मिल जाएगा कि भैया आ गया, काम खत्म। एक बार ये फंचांग कर लो, काम खत्म, आ गया, काम खत्म। भूल जाइएगा, हेडेक कम हो जाएगा। तो वही समझिए। और आप प्रैक्टिकली सोचिए ना कि ये आप जब 4G का बात करते हैं, 4G में 100 Mbps उसका स्पीड है। कितने लोग हैं आप लोग में से जो लोग कि हाँ भैया मैं फ़ोन खोलता हूँ, मेरा 4G फ़ोन है, मुझे उसमें 100 Mbps मिलता है। अरे चलिए 100 तो बहुत ज़्यादा चले गए, 50 Mbps मिलता है रिलायबली। जो कंपनीज, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो, वो आपको अगर 4G पे नहीं दे पा रही है तो 5G में कैसे दे देगी? कैसे मूर्ख बना रहे हैं आपको? तो बस वही कर रहे हैं कि नया-नया फाइबर जो बिछाए हैं, वो अभी डाल रहे हैं। जहाँ सब्सक्राइबर सारे धीरे-धीरे स्विच हुए, जहाँ एक बार 4G फ़ोन हटा, जहाँ धीरे-धीरे सबका 5G फ़ोन आया, हाँ, शुई स्पीड घट जाएगा। इसीलिए अगर आप कुछ भी सीरियस कर रहे हैं या ऐसे जगह घर के लिए ही हो, आप हेडेक लीजिए, एक दिन फ्रस्ट्रेट होइएगा, 1-2 दिन फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन आपको जब ये मिल जाएगा, आप शांति से चिल मारिएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी के बारे में एक चीज़ ज़रूर समझिए, कंपनी का काम रहता है प्रॉफ़िट मार्जिन का। प्रॉफ़िट के पीछे उतना नहीं भागते, प्रॉफ़िट मार्जिन के। तो मार्जिन क्या है कि फाइबर, जो मोबाइल टावर जितने हैं वहाँ पे फाइबर हमेशा आता है। नहीं हो तो भले बैकहॉल 5G हो या ये बैकहॉल हो, तो हमेशा उनके पास वहाँ पे टावर पे बम बम रहता है। अब टावर से वो मोबाइल टावर से ही बांट दे रहे हैं, उनका काम खत्म। वो बस आपको बॉक्स खरीद रहे हैं। अब रहा बात कि उससे पोल निकालने हैं, पोल से फाइबर बिछाएं, फाइबर आपके घर लाएं, फिर ये मिस्त्री को ट्रेन करें कि भैया इसको स्प्लाइस कैसे करते हैं, उनका हेडेक बढ़ जाता है। लेकिन आपको क्वालिटी अच्छा मिलता है। तो वो चाहते हैं कि ये लास्ट माइल सोल्यूशन हटा दो, हम ये सबको हटा देते हैं। और रहा बात, आम पब्लिक उतना ठंडे दिमाग से सोचेगी नहीं कि भैया 5G, जो कंपनी हमें 4G नहीं दे पा रहा, वो 5G कहाँ से देगा? और शुरू का वो जो ऑर्गेज़म रहता है कि वाओ नया फ़ोन है, मतलब नया नेटवर्क में कोई कम उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, धीरे धीरे आप वहीं आ जाइए जहाँ से चले थे। तो इसीलिए अगर आप नहीं ले सकते तो अलग बात है, ले सकते हैं, ये मत कीजिएगा, आप अपने आप को ही कोसिएगा कि भैया मैंने फाइबर ले लिया, एयर फाइबर। अलॉटमेंट इसका थोड़ा बेटर रहेगा मोबाइल फ़ोन से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फाइबर दी बेस्ट। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एयरटेल जियो एयर फाइबर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।